दोस्तों 30 दिन, सिर्फ 30 दिन बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और आप सभी के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि सिलेबस पूरा नहीं पढ़ के हुआ है, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, टेस्ट ज़्यादा नहीं दिया गया है और करंट अफेयर अभी भी बाकी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। तो सुन लो दोस्तों, ये लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी है जो आपको एक गेम चेंजर प्रोवाइड कर सकती है। और इसी वीडियो में हम आपको 30 डेज का एक एग्जैक्ट स्टडी प्लान भी देंगे, उसमें वीकली ब्रेकडाउन भी मिलेगा, कैसे एक टेस्ट सीरीज को अब हैंडल करें, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का रिवीजन करें, कौन सी चीज़ों का रिवीजन ना करें, इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि कैसे एक फॉर्मूला के थ्रू पे आप अपना बेस जो भी अपना क्लियर कर सकते हो, पीवाईक्यू रिवीजन कैसे वेरी करता है, रिवीजन का एक कैसा भी शेड्यूल होना चाहिए, और लास्ट के 60 दिन जो स्पेशली लास्ट का 7 डेज होगा उसको कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अब आपको अपना माइंडसेट क्लियर कर लेना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुझे कोई नया रिसोर्सेस नहीं पढ़ना है, जितने भी न्यू सोर्स होंगे आप उसको बंद कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको अपनी टॉपिक डिसाइड करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तीसरा है कि रैंडम टेस्ट सॉल्विंग। आज इस इंस्टीट्यूट टेस्ट ले रही, चलो मैं देख के आया, तो ये ले रही, चलो मैं जाके देख के आता हूँ, ऐसा मत करिए। फिक्स करिए कि अब आपको लास्ट के मंथ में कितने टेस्ट देने हैं। आइडियली अभी आपको कम से कम 10 दिन पहले, सॉरी 1 वीक पहले कम से कम आपको 21 से 20 टेस्ट दे देने हैं कम से कम, ठीक है। उसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है बस। चलिए अब देखिए, अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप पेपर दे रहे हो और ये 30 दिन है। इस 30 दिन के बाद आप पेपर दे रहे हो तो 2 लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जिनके हाथ में ये सक्सेस रहेगा कि हाँ भाई मेरा तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ मेंस पढ़ने के लिए। दूसरे वो लोग रहेंगे कि ये सोचेंगे कि इस 30 दिन अगर मैंने मेहनत कर लिया होता तो मेरा आज कहीं लिस्ट में नाम हो जाता। तो मैं बोल रहा हूँ, जिनका 1-2 अटेम्प्ट के ऊपर हो गया वो इस चीज को कनेक्ट कर सकते होंगे कि बस अगर मैंने इस 30 दिन ये चीजें पढ़ ली होती तो मेरा आज सिलेक्शन पक्का था। तो बस इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए 3 C's अप्रोच क्या होने चाहिए, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और क्लियरिटी। सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस, और दूसरी है कंसिस्टेंसी, और तीसरी है क्लियरिटी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए अभी आपके टाइम, आज के टाइम पे। अगर भले ही आपका टेस्ट में 80 या 90 मार्क्स आ रहा हो, मगर अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि मेरा तो निकल रहा है। बिलीव मी, मैं अगर 4 बार लगातार प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मेरे कॉन्फिडेंस का। जब मैं पहली बार दे रहा था मेरा कॉन्फिडेंस वीक था, मैं एक रात पहले 2 रात पहले अच्छे से सो नहीं पाया, तो मैं जाके टेस्ट दे दिया। उस टेस्ट देने की वजह से मेरा नंबर बहुत कम हो गया, जितना होना चाहिए था उसके हिसाब से मैंने 100 मुश्किल से क्रॉस कर पाया था। तो वो मुझे मेरा कब से लो, अभी तक का सबसे लोअर मार्क्स रहा है। लेकिन आफ्टर उसके बाद मुझे एक चीज तो दिमाग में ये क्लियर होगी कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। तो कॉन्फिडेंस अपना सबसे बड़ा बना के रखिए, भले ही आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इज द की, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस बनाना है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। आज से आपको डेली 12-14 एटलीस्ट कम से कम 12 घंटा तो आपको देना ही देना है किसी भी हाल में, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। क्लियरिटी, अब अपने बेसिक को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। बेसिक बेस आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपकी सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। करंट अफेयर होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। आज भी यूपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चंस 70 to 80% सीधा सीधा बेसिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और कहीं बाहर से नहीं पूछा जा रहा। तो आपको सबसे पहले अपनी बेसिक अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अब इस लास्ट 30 डेज में जो सबसे ज्यादा दिमाग में चल रहा है कि हाउ मेनी टेस्ट आई शुड टेक, तो मैंने आपको बता दिया कम से कम 21 से 20 दे दीजिए, वो भी एफएलटी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। अब सेक्शनल मत देना गलती से भी, ठीक है। अगर 20 भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम से ये ट्राई करना कि 15 तो दे दो एफएलटी का। एनालाइज करो, मैंने टेबल बताया, उस टेबल में एंट्री मार के करिए। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैसेज भेजिए। मैंने बहुत सारे लोग जो आए थे मेरे पास स्टूडेंट व्हाट्सएप पे और भी अदर ग्रुप में, जिनका स्कोर 70 to 80 आ रहा था, उनका स्कोर आज 100 के प्लस में लेके गया हूं। अगर नहीं विश्वास है तो प्लीज जो भी होगा इस वीडियो को देख रहा हूं वो कमेंट करके अपनी श्योरिटी बता दे, देख लेना। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका भी स्कोर आएगा। इस 30 दिन की गारंटी मैं लेता हूं आपके साथ। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, जैसे कि मैंने बता दिया और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया। क्या एक्सप्लेन किया, बस इसको आपको थोड़ी देर तक देखना पड़ेगा। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, अब नए नए टॉपर आए अभी मार्केट में, अभी भी रिजल्ट आया। अब आप क्या करोगे, उन टॉपर की स्ट्रेटेजी देखोगे और जो लास्ट का 30 डेज आपने प्रोग्राम सोच के रखे हो उस 30 डेज को डिस्ट्रॉय करके इन टॉपर की स्ट्रेटेजी को देखने लग जाओगे। यहाँ पे आपका आधा काम बिगड़ गया। और डेफिनेटली जिन्होंने ये चीज करेगा ना भाई, डेफिनेटली नहीं होने वाला। एक है प्रीलिम्स का स्कोर, अभी प्रीलिम्स का स्कोर नहीं है। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के स्कोर के लिए आगे पीछे हो रहे होंगे। जिनका 1-2 मार्क्स से गया होगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जिनका ज्यादा मार्क्स से गया होगा बहुत ज्यादा दुखी भी होंगे। एक मेरा फ्रेंड था जिसका मार्क्स था 25,
जीएस पेपर 1 में मैं बोल रहा हूँ 25, और उसने कुछ दिन पहले देखा रिजल्ट, वो बहुत अपसेट था, मगर एक चीज उसके अंदर थी, कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस के थ्रू पे उसने एक चीज इंश्योर कर लिया कि मेरा तो टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छा ही आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है, तो मैं अब प्री दूंगा तो पूरे कॉन्फिडेंस दूंगा। और उस बंदे ने दिया, उसका इवन सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, आईएफओएस भी निकल गया, आईएफओएस का भी प्री निकल गया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करिए जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज है कि स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, है हर एक के दिमाग में चल रहा है। देखिए, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 360 आवर्स मिलेगा भी आपको, 14, 420, 16, 480, और 18 घंटा पढ़ते हो 580 आवर्स। अभी तो मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। अगर आप अभी सबसे ज्यादा टाइम दोगे अपने पढ़ने को, उतना ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये नहीं कि 12 घंटे तो 12 घंटे, 8 घंटा तो 8 घंटा, भाई कम से कम जितना ज्यादा टाइम दे पाओ, 18 से भी ज्यादा दे पाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब ये लास्ट का 30 डेज आप ये मत सोचिए कि भाई अब इतना देर पढ़ूं, इतना दूर। जब टाइम मिल रहा है, खाना खाते समय मिल रहा है, सोने से पहले मिल रहा है, जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ लेके बैठ जाइए, ठीक है। अब देखिए, वीक के हिसाब से आपको बांट लेने। सबसे पहला वीक में आपको कवर करना है आपके बेसिक और स्टैटिक पोर्शन कवर कर देना है। उसमें आपका पॉलिटिक्स सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर बेस पे होता है जो आपको इजीली कवर हो जाएगा। तो ये आपके स्टेट, ये आपका एक पूरा एक प्लान होना चाहिए। अब इन सब्जेक्ट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा लीजिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, तो मैंने 2 वीडियो बनाए, एक करंट अफेयर के बेस पे, एक स्टैटिक के बेस पे। आप जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक चीज को उठा के मैंने बता दिया है कि भाई पॉलिटिक्स से इन चीजों को पढ़ लीजिए, हिस्ट्री से आपको बस वो चीजें जाके अब रिवाइज कर लेनी है बस, और उसी का इस वीक में, एक वीक में आपको ये सब चीजें खत्म कर देनी है। रिवीजन इज द की। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी और आपकी एग्जाम पास होने की चांसेस बढ़ते रहेंगे। पीवाईक्यू रिवीजन, अब पीवाईक्यू कम से कम आपको 10 इयर्स के लगाने हैं। साथ में टेस्ट देते थे, 10 ईयर के पीवाईक्यू लगा दिए। नोट्स बनाई, कैसे यूपीएससी कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज कर करके अपने आप को स्ट्रेंथन करके वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस चीज को नोटिस करिए, उसी कीवर्ड्स के ऊपर काम करिए और एक कॉन्सेप्ट पकड़िए कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या चल रहा है यूपीएससी का, उसके हिसाब से आप काम करिए तो आपका ज्यादा अच्छे से मार्क्स भी गेन हो सकता है। तो पीवाईक्यू करना है और रिवीजन करना है। रिवीजन आपको नोट्स करना है, जैसे कि मैंने अपने ऑलरेडी एक शेड्यूल में बता चुका हूं कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक आपको अपने रिवीजन के स्लॉट को देना पड़ेगा और रिवाइज करिए। अब जो आपका सबसे ज्यादा टाइम हो आपका रिवीजन में ही चलना चाहिए। तीसरा है करंट अफेयर और मॉक पे। अब देखिए, 2 चीज तो आपको करनी है। कुछ लोग ने पीटी 365 दिए, कुछ लोग ने उड़ान 500, कुछ लोग ने कुछ भी नहीं दिया, तो टेंशन मत लिए। मैं अपनी तरफ से एक तरह का ये स्पीचेस अपनी तरफ से ला रहा आपके लिए करंट अफेयर वीडियो, जिसमें आपका एक मैराथन वीडियो चलेगा, एक सैटरडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, मंडे को और थर्सडे को। ये डेट है, इस डेट को हर एक सब्जेक्ट आएगा। आप टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी अब जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो स्टैटिक और करंट अफेयर के बेस पे होके पूछ रहा है, और इस चीज की तो मैं डायरेक्ट गारंटी दे सकता हूँ कि 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी, ये जो मैराथन की वीडियो इसी से आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में कम से कम 200 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर मैगजीन्स जो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है उनसे बनाए गए। तो आपको बस इस चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है अभी तक, तो आप इसको समझिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर देना जरूर दोस्तों। ये तो आपको करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए भी कुछ अच्छे से हो पाएगा। अब बचता है आपका फाइनल लैब। फाइनल लैब में जो मन कर रहा है वो करो, जो भी आपका मन कर रहा है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, करना है, आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल लैब में आपको 7 दिन वो आपका ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पे कोई बर्डन ना हो। उस टाइम पे सिर्फ आपको वो चीज करनी जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, बस उसको रिवाइज करते रहनी है, क्योंकि वो 7 दिन आपकी कॉन्फिडेंस का गेम होगा। उस 7 दिन में आपने कॉन्फिडेंस बना ले कि भाई मेरा तो सब पढ़ के हो गया, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन मत रखिए जो झूठ मूठ का बोल दे कि उनका 130 आ रहा है, और वो तो खुद तो बर्बाद हो रहा है, आपको भी लेके डूबेंगे। सीसेट के लिए मैंने ऑलरेडी सीसेट के लिए मैं बता चुका हूँ, मगर स्टिल अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है सीसेट के लिए, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं सीसेट के लिए आपके सामने एक लाइव पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। बस आपको ये करना है कि आपको नीचे कमेंट, और कम से कम इस वीडियो का अगर 250 के ऊपर लाइक जाता है तो मैं एक से 2 ईयर का सीसेट के क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा कि मैं कौन सी टेक्निक लगा के मैं सॉल्व कर सकता था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब रिवीजन के लिए आपको कम से कम अपना 70%, अब आपका डेली का 70% सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। कैसे? टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद जो नोट्स बन रहा है उसको रिवाइज करो, खुद के नोट्स होंगे उसको रिवाइज करो। अवॉइड टू टेक एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आप कोई बिना मतलब कि यूट्यूब पे आगे कोई बता देगा भाई ये चीजें ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, अब यूट्यूब पे कचरा बंटना चालू हो जाएगा, उसको जाके मत देखिए। अब सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को देखिए,
टेस्ट सीरीज को लगाइए और उसके बाद उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट के 7 दिन में क्या करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? सेम चीज है, जो आपने नोट्स बनाया उसको फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्लैश कार्ड क्या होता है मैं आपको खुद बता दूंगा। लास्ट के 7 डेज के पहले पहले मैं खुद आपके सामने एक ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 1 से 2 घंटे में आपके एक सब्जेक्ट को मैं कवर करवा दूंगा थ्रू PYQ। अभी ऑलरेडी मैं स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को कनेक्ट करके बताऊंगा, मगर 1-2 घंटे के वीडियो से आपका चौथा या तीसरा बार रिवीजन मैं खुद करवा के दूंगा। बस इसके लिए आपको लाइक बताया मैंने, आपको 250 प्लस तो करना पड़ेगा। एक PYQ को क्विक रिवीजन नोट्स बना लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे पूछा है, ये कीवर्ड को यूज करके पूछा, इस तरीके से आप बना लीजिए। कॉन्फिडेंस, आज के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप पक्का इस बार बाहर। जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा है मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर वो अभी टेस्ट में 80 ला रहा है तो उसी एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो कॉन्फिडेंस की वजह से 90 to 98 के ऊपर ही लेके आएंगे। मैं देखा हूँ अपने दोस्तों का, मैं खुद भी फेस किया और मैं खुद भी जानता हूँ इन चीजों को, तो मैं अभी यही बोलूंगा। दूसरा देखिए, अब टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहा है अब ये कोई मैटर ही नहीं करता। टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, अपने लूप होल को पहचानिए, उसके ऊपर काम करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टैटिक और बेस को सबसे ज्यादा मजबूत बनाइए। तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस तो मैंने बताया ही है। रिवीजन जितना हो सकता है उतना ज्यादा करिए। आप कोई नई चीज मत पढ़िए, जितनी भी नई बुक आपके सामने दिख रही होगी सबको बैग में बांधिए, गाठी मारिए और कहीं कोने में पटक दीजिए। चौथी चीज, खाना, फूड। इस टाइम पे फूड पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। हर एक दिन कम से कम आप एक कोई ग्रीन वेजिटेबल या तो फ्रूट्स खाइए। अब जितने भी जंक फूड हो सकते हैं ना, 30 दिन पूरे जंक फूड को खत्म कर दीजिए। और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन। डेली 5 मिनट का मेडिटेशन करिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर तब भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो हमारा टेलीग्राम का चैनल, आप उस पर ज्वाइन करके आप मुझे रिप्लाई करिए। मैं बहुत सारे लोगों को सॉल्व भी कर रहा हूँ, जो पर्सनली क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको भी कर रहा हूँ। तो करिए, आपको इतनी चीज तो करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और भी आपको कोई चीज का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज शेयर कर देना मुझे या कमेंट कर देना, तो उसके हिसाब से हम अपनी एक इनिशिएटिव आपके सामने लाई के आएंगे। बस दोस्तों ये करना है कि आपको 250 लाइक तो कम से कम कर ही देना है, और दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, इससे आपका ही ग्रोथ देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।